देखिए, सौरमंडल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में डाल दिया था कि देखे थे, उसमें 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, यानी एक बार जो पढ़ेगा तो जीवन भर क्या है, नहीं भूलेगा। तो सौरमंडल में या सौर परिवार में देखेंगे प्रमुख क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य क्या है, तारा। तो कोई कहते हैं सूर्य क्या है, ग्रह है, कोई उपग्रह है, या ये क्या टॉपिक आपका है, सूर्य का सीधा सा मतलब है तारा। तारा का अपने प्रति क्या होता है कि गुण होता है। तारों में क्या होता है, अपना तापमान होता है, यानी अपने क्या है, अपने आप क्या है, स्वतः चमकते हैं। नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा तारों में क्या होती है, चमक होती है, ऊर्जा होती है। तो देखिए सूर्य के जो है निकट सबसे, तो पहले क्या ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। अब ग्रह की संख्या कितनी है, टोटल ग्रहों की संख्या कुल मिलाकर कितना है, 8 है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह में देखेंगे, बुध क्या है, अपनी परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है। 88 दिन में, यानी बुध क्या है, सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, नज़दीक का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की अपनी क्या है, एक क्या है, उपग्रह है। उपग्रह जानते हैं जो, यानी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उपग्रह। तो पृथ्वी के अपना उपग्रह कौन सा एक है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो देखिए क्रम से, देखिए मान लीजिए क्रम के अनुसार पूछ लेता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आपके क्या है, 8 ग्रह हैं। तो देखिए प्लूटो क्या है, अब जो प्लूटो यम है 9वां ग्रह, इसको क्या कर दिया गया है, बौने ग्रह के रूप में घोषित कर दिया गया है। वहीं देखेंगे ये जो 4 ग्रह आपके सूर्य की कहाँ हैं, अंदर की तरफ हैं, यानी सूर्य के यह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा है, क्षुद्र ग्रह। तो प्रश्न क्या पूछता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे क्या हैं, ग्रह हैं। देखिए आइए हम पहले से स्टार्ट करते हैं बुध ग्रह। तो बुध ग्रह में देखेंगे, बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह, और परिक्रमा तेजी से करता है। कितने दिनों में, 88 दिनों में। बुध के बाद देखेंगे शुक्र। शुक्र क्या है, इसे सांझ का तारा या सुबह भोर का तारा या सायंकाल का तारा, यानी शाम ढल जाएगी जब क्या होगी, तब भी यह तारा देखे होंगे चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। या सुबह जब उठते हैं 3-4 बजे के बीच, तब भी क्या है, एक चमकीला तारा क्या है, दिखाई पड़ता है। वह तारा नहीं कौन सा है, शुक्र ग्रह है। उसके बाद देखिए इसी शुक्र ग्रह में इसका वजन और आकृति के कारण इसको पृथ्वी का क्या कहा गया है, बहन या जुड़वा ग्रह। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा गया है। शुक्र यह सबसे क्या है, चमकीला ग्रह है, यानी इन ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। उसके बाद मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है, यह ग्रह हमें लाल दिखाई पड़ता है। कौन सा, मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। तो बड़ा में देखेंगे बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या, बृहस्पति
के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। इसमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। तो गैनीमीड क्या है? सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। इसका आकार बुध से भी क्या है? बड़ा है। वहीं देखेंगे शनि का, शनि में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82। इसका प्रमुख एक उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन। टाइटन की खास बात क्या है? इस पे क्या पाए जाते हैं? सघन वायुमंडल। सघन वायुमंडल। तो यानी सभी ग्रहों में अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है, तो शनि का है। तो पहले था बृहस्पति, अब है शनि। तो ग्रहें क्या होती हैं? अपनी धुरी पे क्या करती हैं? अपने धुरी पर भी घूमती हैं और सूर्य की क्या करती हैं? परिक्रमा करती हैं। तो सभी ग्रहें क्या हैं? अपनी परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरह करती हैं। लेकिन आपका शुक्र और अरुण, यह ग्रह कौन सा है? यह अपनी परिक्रमा कब करता है? पूरब से पश्चिम। तो पृथ्वी के बारे में कई बार पूछा है। पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है पश्चिमी से पूरब या पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? पूछ लेता है। तो छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। तो शनि में हजारों छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन हजारों छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन 8 छल्ला क्या है? प्रमुख है। 8 छल्ला प्रमुख में कौन सा? A, B, C, D, E, F, G, H। तो इन 8 छल्लों में देखेंगे बी छल्ला जो है सबसे चमकीला और एच छल्ला सबसे बड़ा है। वहीं देखेंगे अरुण क्या है? इसे लेटा ग्रह या हरा ग्रह भी कहते हैं। कौन सा? अरुण का एकमात्र कौन सा है उपग्रह? टाइटेनिया। यह अरुण का क्या है? एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी सबसे प्रमुख उपग्रह तो कई थे इसके, 27 उपग्रह हैं लगभग, लेकिन उपग्रह कौन सा एक है? टाइटेनिया। और वरुण का ट्रिटॉन एवं नेरिड, इसके क्या हैं? तो हमने एक एक ग्रहों के बारे में क्या है? अध्ययन किया है। तो इसमें देखेंगे पृथ्वी के बारे हम अगले टॉपिक में क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए तो हमने क्या है? 8 ग्रहों और क्या है? एक आपका जो प्लूटो है, यम कौन सा है? अब वो है बौना ग्रह के रूप में है। तो ग्रहों, उपग्रहों और कौन सा है? क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, तीन को बारे में क्या है? अध्ययन करेंगे या बौने ग्रह के रूप में क्या है? अध्ययन। देखिए ग्रहों के बारे में हमने क्या है? जानकारी दे दी। उपग्रह क्या होते हैं? यह है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जैसे देखिए मंगल के पास बुध और शुक्र के ग्रहों में क्या है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी के पास देखेंगे एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। मंगल के पास उपग्रह कौन सा है? फोबोस और डीमोस। वहीं बृहस्पति के पास कितने हैं? 79। फिर शनि के पास कितने हैं? 82। फिर अरुण के पास कितने हैं? लगभग 27। या इनके प्रमुख उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। वहीं वरुण के पास आप देखेंगे ट्रिटॉन और नेरिड। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह यह लगभग इनकी संख्या 40,000 तक होती है क्षुद्र ग्रहों की।
तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के क्या है बीच में पाए जाते हैं। तो यह प्रश्न क्या है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। वहीं देखिए पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा यह सूर्य की परिक्रमा अति परवलयाकार या परवलयाकार, यानी इतनी दूरी में करते हैं परवलयाकार में कि हमें क्या है ये एक आने में लगभग कई सौ वर्ष लग जाते हैं। जैसे देखिए हेली नामक पुच्छल तारा, हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद क्या है दिखाई पड़ता है। तो पुच्छल तारों में हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता। जैसे देखिए पुच्छल तारों में क्या पाए जाते हैं? तो सबसे पहले चट्टान और बर्फ पाए जाते हैं, फिर जलवाष्प, जलवाष्प और प्लाज्मा। प्लाज्मा तो प्लाज्मा कभी कभी देखिए साइंस में पूछ लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, एक आपकी प्लाज्मा। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये आपका था साइंस वाला। वहीं बौने ग्रह में यानी जिनका आकार क्या है ग्रहों से क्या है काफ़ी छोटा होता हुआ क्या है सब बौने ग्रह के रूप में। जैसे आपका एक सेरिस है या प्लूटो यम आपका हो गया है, ये सब क्या है उपग्रहों के बारे में।